हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। लो जी, आ गई डेट शीट। आपकी मोस्ट अवेटेड ईवीएस कंपलसरी एग्ज़ाम रोड सेफ्टी एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, जो कि होने जा रहा है आपका ऑनलाइन। तो आप सभी को आपके ऑनलाइन ईवीएस कंपलसरी एग्ज़ाम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना। इसकी हम इंस्ट्रक्शंस और डेट शीट फुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर 2 नोटिफिकेशंस हैं। सेकंड वाले में आपकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एग्ज़ाम की, और फर्स्ट वाले में है आपकी डेट शीट। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और बिना स्किप करे देखेंगे प्लीज़, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और हर लाइन में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, तो बिना स्किप करे देखें प्लीज़। ये देखिए, साफ शब्दों में लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमन चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज़। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी है 22 जून। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे ही डेट शीट के आने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको वीक टू 10 डेज़ इसके लिए यहाँ मिल रहे हैं। 2 दिन आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो 2 जून में ये इसका फर्स्ट स्लॉट रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे साफ बताया गया है आपको कि द अबव मेंशन्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ फॉर द सेशन May 23। तो जिन्होंने May 23 के लिए अपना फॉर्म फिल किया था, उनका ही ये एग्ज़ाम ओनली कंडक्ट होगा। तो फर्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन है, नंबर 1 इज़ आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म ओनली होगा। सेकंड में है आपके लिए इसका जो लिंक है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। पीयू की इसके लिए साइट बना दी जाएगी evs.puexam.in। यहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपके लिए सेपरेट क्लासेस का सेपरेट वहाँ पर लिंक रहेगा, और आपने अपने स्पेसिफाइड लिंक में ही जाके अपना एग्ज़ाम देना है। और सभी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में अपीयर हों। अपने जो आपका जो स्लॉट दिया गया है आपकी क्लास के लिए, जो टाइम दिया गया है, उसी टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे और लिंक पे जाके आप अपना एग्ज़ाम देंगे। अदरवाइज देयर ऑनलाइन सबमिशन विल बी रिजेक्टेड एंड नॉट एवेल्युएटेड। तो अगर नहीं तो आपका जो सबमिशन है वो रिजेक्टेड माना जाएगा और उसे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। तो आपके लिए 100 क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। आपने सभी जो क्वेश्चंस हैं अटैम्प्ट करने हैं, और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्ज़ाम को लेकर। आगे दी गई हैं आपको इंस्ट्रक्शंस टू अटेम्प्टिंग द पेपर थ्रू गूगल फॉर्म। अगेन यहाँ पर ए में बताया गया है आपको कि आपने अपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है गिवन डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग और करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो भी करेक्शन करनी है, जो भी एडिटिंग करनी है, आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने से पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने इसको लॉगिन करना है अपने पेपर को। मल्टीपल लॉगिन्स सेम उससे आपके जीमेल अकाउंट से एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। तो आप अपने एक जीमेल अकाउंट से एक ही पेपर जो है वहाँ पर लॉगिन करके सबमिट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीमेल अकाउंट आपके नाम से हो, बस आपका होना चाहिए कि आपने एक जीमेल अकाउंट से वहाँ पर सबमिशन कर दिया है। वो आपके भाई बहन या किसी मदर फादर का हो सकता है, तो पर पेपर उससे एक ही सबमिट होगा। ये नहीं कि आप मल्टीपल पेपर उस गूगल फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर रहे हैं उस जीमेल अकाउंट से, नहीं तो उसका जो आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसका रिज़ल्ट नहीं बनेगा। डी पे है आपके लिए देयर विल बी 3 सेपरेट वर्जन। तो आपको यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी तीनों वर्जन में आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप जिसमें भी अपीयर होना चाहें, इंग्लिश में, हिंदी में या पंजाबी में, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको वहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस में आपका ये जो पेपर है वो रहने वाला है, ये बात आपको पता ही है। तो वहाँ जो भी ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं एक क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, तो आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड है आपको चूज़ करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
उस पर क्लिक करके, ठीक है। वहाँ पे सर्कल बने होंगे फॉर उसके आंसर्स के सामने, तो आपने जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर है उस पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर और अपने आंसर को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो लिंक है आफ्टर 2 आवर्स के बाद वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपका जो लिंक तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप जो आपका गूगल फॉर्म है वो उसके एग्ज़ाम के टाइम के ख़त्म होने के 60 मिनट यानी कि 1 आवर तक फिर भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बता दूं कि सिर्फ आपका लिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो पेपर आप 2 घंटे के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। 1 आवर आपको और यहाँ पर मिल रहा है उसके लिए, सबमिशन के लिए। बस उसमें आप कोई करेक्शन वगैरह एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सबमिशन हो सकता है उसका। जैसे ही आपका गूगल फॉर्म सबमिट होगा आपको ऑटो रिप्लाई आएगा कि आपका जो गूगल फॉर्म है वो सबमिशन उसका हो चुका है। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो आपका स्क्रीनशॉट है इसे आप सेव रखेंगे तब तक जब तक कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड ना हो जाए। आपके ईवीएस एग्ज़ाम का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मोड रहने वाला है और वो है गूगल फॉर्म। आप ये जो गूगल फॉर्म है आपके लिए डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। जिन बच्चों ने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पर वो कैसे करते थे कि पहले आपने अपने एग्ज़ाम पेपर को डाउनलोड कर लिया और आराम से आप पेपर दे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपने गूगल फॉर्म आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें आपने अपने आंसर्स को क्लिक करके फिल करते जाना है। इसको डाउनलोड वगैरह करने के लिए ये जो आपका गूगल फॉर्म है नहीं रहेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लें। जब आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट पेज पे आपको क्या मिलेगा, सबमिशन फॉर्म के लिए सबमिट बटन मिलेगा। तो लास्ट पेज पे आपके सबमिशन के लिए सबमिट का ऑप्शन रहेगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे कि आपने अपना पेपर अच्छे से चेक कर लिया है, सब कुछ जो उसमें फिलिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो आपने ठीक से फिल करी हैं। आपने जिन जिन के आंसर देने थे वो भी एक बार आप रीचेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया। आफ्टर क्लिकिंग द चेक बॉक्स, जब आप क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स में तब प्रोसीड टू क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन में बॉक्स में क्लिक करना है टू एंड द एग्जामिनेशन, और आपका एग्ज़ाम वहाँ पर एंड हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम गूगल फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा। आगे आपके इस ईवीएस एग्ज़ाम के लिए कोई भी अदर मोड जो है वो परमिसेबल नहीं है सिवाय इस गूगल फॉर्म के। कोई हार्ड कॉपी आपकी वहाँ पर नहीं चलेगी, आपने कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ इस गूगल फॉर्म के ज़रिए ही आपका जो पेपर है ईवीएस का आपने अटैम्प्ट करना है और फिर उसको सबमिट करना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने क्या करना है, कोई ऐसा अपना प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहे, कहीं पर भी आपका जो गूगल फॉर्म है उसकी कनेक्टिविटी ना कटे, क्योंकि ये ऑनलाइन कंटिन्यू चलता रहेगा। लाइव आपका जो पेपर है ये कोई डाउनलोड वाला सिस्टम इसमें नहीं है, तो इसलिए आपकी कनेक्टिविटी नहीं कटनी चाहिए। उसका आपको नुकसान क्या होगा कि अगर आपका गूगल फॉर्म कहीं पे भी डिसकनेक्ट होता है तो आपको ये गूगल फॉर्म फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और आपके जो पहले आंसर चाहे आपने 20 के दे दिए थे या फिर आपने 50 के हो गए थे आपके, तो वो सब के सब फिनिश हो जाएंगे। ये आपका रीस्टार्ट होगा फिर से और फिर आपको हो जाएगी टाइम की कमी। तो इसलिए आप अपना जो सूटेबल प्लेस है कनेक्टिविटी के लिए वो पहले चूज़ करें, तभी अपना एग्ज़ाम जो है वो गूगल फॉर्म स्टार्ट करेंगे आप। आपकी सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दी हैं। आप चलते हैं डेट शीट की ओर। अगर कोई फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डेट शीट। अगेन यहाँ पर आपको बताया गया है कि ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैड फिल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द सेशन May 23। तो जिन्होंने May 23 सेशन के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था वो ही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देने योग्य हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर 2 स्लॉट बनाए गए हैं, एक 9:30 AM टू 11:30 AM 22 जून थर्सडे मॉर्निंग, जिसमें रहेंगे स्टूडेंट्स BA BSc जनरल सेकंड सेम ओनली। सब्जेक्ट कोड है आपका 0104A। ऑल अदर क्लासेस सीरियल नंबर 1 में दी गई क्लासेस को छोड़ के, यानी BA BSc सेकंड सेम को छोड़ के सभी क्लासेस का जो एग्ज़ाम है सेम डे 22 जून में ही थर्सडे इवनिंग 1:30 PM टू
3:30 PM होगा, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका रहेगा 0104B। नीचे आपके लिए नोट दिया गया है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड फ्रॉम ऑन प्लेस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटैम्प्ट देयर करेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो आपने अपने करेक्ट क्वेश्चन पेपर को ही वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस आपके PU वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, आप खुद से भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन आपके EVS कंपलसरी एग्ज़ाम को लेके। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।